हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैनली और आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर यानी कि गहरा पानी। जैसे कि चैप्टर से लगता है कि ये चैप्टर पानी के बारे में है। इसको लिखा है विलियम और डगलस ने और ये इनकी एक खुद की बायोग्राफी है, जिनका जन्म हुआ मिनेसोटा में अक्टूबर 1898 को और उनका उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 19 जनवरी 1980 को 81 साल की उम्र में। और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की दौरान की बात है और ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं चैप्टर की। एवर्जन फ्रॉम वाटर यानी कि पानी से नफरत, डर। डगलस हैड ए कीन डिज़ायर टू वेड इनटू द वाटर सिंस हिज चाइल्डहुड। डगलस बचपन से पानी में तैरना चाहते थे, बट ही हैड डेवलप्ड एन एवर्जन फ्रॉम वाटर, लेकिन उनको पानी से डर लगता था। वैन ही वॉज एट द एज ऑफ 3 और 4, जब उनकी आयु 3 या 4 साल की थी, हिज फादर टूक हिम एट टू बीच इन कैलिफोर्निया। उनके पिताजी उसको कैलिफोर्निया लेकर गए। बोथ वर स्टैंडिंग टुगेदर एट द सर्फ, दोनों के दोनों वहाँ पर लहरों में खड़े हुए थे। देयर केम ए वेव दैट नॉक्ड हिम डाउन, एक बहुत तेज़ धार आई, लहर आई जिसने उसको गिरा दिया। एंड सेट ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर कर चली गई। कंसिक्वेंटली ही वॉज ब्रीड इन टू द वाटर, ऐसा लगा ऐसा पानी में डूब गया था। हिज ब्रीथ वॉज गॉन एंड डीप टेयर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, उसकी सांस रुकने लगी और उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। दिस इंसिडेंट डेवलप एन एवर्जन ऑफ वाटर इन हिम, उसके अंदर इस बात ने पानी का डर बैठा दिया। ही अवॉइडेड वाटर आफ्टर दैट, और इसके बाद उसने पानी से बचने लगा। लर्निंग टू स्विम। वैन डगलस वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, जब उसकी आयु 11 साल की हुई, ही हैड डिजायर टू लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। ही द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, यकीमा रिवर बहुत भयंकर थी, ट्रेचरस भयंकर। क्वाइट ए फ्यू पीपल हैड बीन ड्रॉड इन इट, बहुत सारे लोग उसके अंदर डूब चुके थे। हिज मदर ऑलवेज एडवाइज हिम नेवर ट्राई टू स्विम इन इट, उसकी माता जी ने कहा कभी उसके अंदर मत तैरना। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो पूल था वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शेलो एंड, एक तरफ से उसकी गहराई लगभग 2 या 3 फीट की थी। द अदर एंड वाज अबाउट 9 फीट डीप, लगभग दूसरी तरफ से किनारा उसका 9 फीट गहरा था। बट द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, लेकिन उसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग देयर, डगलस ने वहाँ तैरना सीखने का निश्चय किया। ही ब्रॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, उसने पानी में तैरने वाले पर निकाले लिए। एंड वेंट टू पूल, और घूम तैरने के लिए गया। नाउ ही पेडल विद वाटर विंग्स लिमिटेड वादर्स, और अब वो पेडल मारने लगा जैसे कि दूसरे लोग जो तैर रहे थे वहाँ पर वो मार रहे थे। वन डे लिटिल डगलस वॉज सिटिंग ऑल अलोन ऑन द एज ऑफ द पूल, एक बार डगलस अकेला बैठा हुआ था। ए वेल बिल्ट यंग बॉय केम देयर, एक लड़का जवान वहाँ पर आया। ही वॉज प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। ही वॉज क्वाइट मस्कुलर विद स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, उसके जो पैर थे या उसकी जो मस्कुलर थी वो बहुत ताकतवर थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर भी बाल थे। विदाउट एनी राइम रीज़न द बॉय येल्ड, और बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे, बिना किसी कारण के वो लड़का चिल्लाया। येल्ड चिल्लाना। हाई स्किनी, ए पतले दुबले, स्किनी मतलब पतला दुबला। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। देन ही पिक डगलस अप, उसने उसको डगलस को ऊपर उठाया। एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी की तरफ उसको फेंक दिया। डगलस हिट द सरफेस, वाटर सरफेस, डगलस पानी में गिरा। इन ए सिटिंग पोजिशन, बैठे हुए। एंड बिगेन टू सिंक इन द बॉटम स्लोली, और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत डर गया था। बट ही कुड थिंक ऑफ ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन उसको अपने आप को बचाने के लिए उसने सोचा। ही डिसाइडेड टू स्प्रिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एज सुन एज ही टच इट, और उसने सोचा कि जब मेरे पैर ज़मीन को छुएंगे मैं उछल कर ऊपर आ जाऊंगा। ही होप दैट ही वुड पॉप अप लाइक ए कॉर्क द सरफेस, उसने सोचा कि मैं स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग की तरह उछल कर ऊपर आ जाऊंगा। देन ही कुड टू फ्लैट लाई फ्लैट, फिर वो ऊपर आकर लेट जाएगा। एंड पेडल टू द एंड ऑफ द पूल, और वो फिर वो तैर कर पूल से बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट। एज सुन एज हिज टोज टच टू द टाइल्ड फ्लोर ऑफ द पूल, और जैसे ही उसके पैर वहाँ के फर्श से टकराए, डगलस बाउंस्ड विद ऑल स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी ताकत के साथ उछला। बट ही डिड नॉट राइज क्विकली, लेकिन वो तेज़ी से नहीं उठ पाया। ही केम अप स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर आया। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। ही कुड सी ओनली वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ पानी देख सकता था। ही गिरी पैनिकी, वो बहुत ज़्यादा डर गया। ही वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू शाउट, उसने चिल्लाने की कोशिश की।
बट देयर वॉज नो साउंड, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। फाइनली अंत में हिज आइज, उसकी आंखें, एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसकी नाक और आंखें पानी से बाहर आई। ही बीट हिज आर्म्स, उसने उसके जो हाथ थे वो धम धम की आवाज़ से बोल रहे थे, यानी कि जो उसकी नब्ज़ थी वो बहुत तेज़ चल रही थी। ही ट्राइज टू रेड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें उठाने की कोशिश की, बट दे हंग लाइक डेड वेट, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसा कि उनके अंदर कदम ख़त्म हो गया था। ही फेल समथिंग वॉज पुलिंग हिम डाउनवर्ड अगेन, और ऐसा लगा जैसे उसको कोई नीचे की तरफ फिर से खींच रहा था और फिर से नीचे की तरफ जाने लगा। सेकेंड अटेम्प्ट, वंस अगेन ही मूव डाउनवर्ड, जैसे ही वो नीचे की तरफ गया, ही हैड स्पेंट ऑफ ऑल हिज एनर्जी, उसने पूरी ताकत इकट्ठी की। हिज लंग्स एक्ड, उसके फेफड़ों में दर्द हो गया। एंड हिज हेड थ्रोब्ड, उसके सर में धक धक होने लगी, दर्द हो गया। ही वॉज गेटिंग डिजी, उसको चक्कर आ रहे थे। बट फॉर्चुनेटली ही कुड रिमेंबर हिज स्ट्रेटजी, लेकिन उसको अपनी प्रोग्राम याद रहा। वंस अगेन ही स्प्रेंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और वो फिर से नीचे से ऊपर की तरफ कूदा। बट ही फेल्ड पैरालाइज्ड, लेकिन वैसा लगा जैसे उसको पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। स्टिफ एंड रिजिड, उसके हाथ पैर कठोर हो चुके थे। ही कुड सी ओनली वाटर अराउंड हिम, उसको चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। देन समहाउ ही रीच्ड द सरफेस, और मुश्किल से वो ऊपर पहुंचा। हिज आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसकी आँखें और नाक फिर से पानी से बाहर आई। बट ही बिगैन टू गो डाउन वंस अगेन, और वो फिर से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा। थर्ड अटेम्प्ट, व्हेन डगलस वेंट डाउन द थर्ड टाइम, जब तीसरी बार नीचे पहुंचा, ऑल हिज एफर्ट सीज, उसके सारे प्रयास खत्म हो गए। इवन हिज लेग्स फेंट लिम्प, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। ए ब्लैकनेस स्वेट ओवर हिज स्पिरिट, एक काली छाया उसके ऊपर छाने लगी। इट वाइप्ड आउट फियर, उसके डर खत्म हुआ। आउट ऑफ टेरर, खत्म हो रहा था उसका डर। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसके अंदर कोई डर नहीं था। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल, वो बिल्कुल शांत था। ही फेल एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वो अंतरिक्ष में घूम रहा है। ही ग्रीव अनकॉन्शियस, और वो बेहोश होने लगा था। रेस्क्यूड, डगलस एस्केप्ड ड्रॉइंग एंड फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल, किसी ने उसको पकड़ कर बाहर निकाला, और उसको याद था कि वो पूल के किनारे पर लेटा हुआ था पेट के बल। ही वॉज वॉमिटिंग, उसको उल्टी हो रही थी। ही हर्ड वॉइसेस, उसको आवाज़ सुनाई दी। द बिग बुली हु हैड टॉस्ड डगलस इनटू द पूल वॉज स्टिल देयर, जिस लड़के ने उसको पानी में डाला था वो अभी वहीं पर था। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ दैट दिस ही वॉज ओनली फूलिंग, उसने अपने आप को ये कहकर बचाया कि मैं तो मजाक कर रहा था। हिज इंटेंशन वॉज नॉट बैड, उसके दिल में कोई बुरी बात नहीं थी। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा बिल्कुल मरने ही वाला था। हॉन्टिंग फियर, आफ्टर सम टाइम डगलस वेंट होम, कुछ देर के बाद डगलस वापस घर पहुंचा। ही वॉज वीक, वे कमज़ोर हो चुका था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। द ड्रेडफुल एक्सपीरियंस हॉन्टेड हिम अगेन एंड अगेन, और इसने उसको बार बार डराया। ए फ्यू ईयर्स लेटर ही वेंट टू द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, और कुछ दिनों बाद वो पानी के झरनों पर गया। ही विश टू वेड इन टू देम, वो चाहता कि उनमें नहाए। बट द टेरर सीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसको डर लग जाता। हिज लेग्स वॉज पैरालाइज, उसकी टांगों को लकवा मार जाता। वेन एवर ही फैन फिशिंग, और जब भी वो मछली पकड़ने के लिए जाता, कैनोइंग, नाव चलाने के लिए जाता, बाथिंग, नहाने के लिए जाता, स्विमिंग, तैरने के लिए जाता, ही वॉज सीज्ड विद टेरर, उसको डर लगता। द जॉय ऑफ लिविंग वॉज लॉस्ट, और उसके जीने का जो साधन था, जो डर था, यानी कि जो उसका जन था, जो डर था, उसने उसको जीने का जो खुशी थी उसको ख़त्म कर दिया था। ओवरकमिंग फियर, विलियम डगलस यूज्ड एवरी वे टू कम हिज फियर वाटर, बट विद लिटिल सक्सेस, उसने पूरी कोशिश की वो अपने अंदर से डर निकाले, लेकिन नहीं निकल पाया। इट हेल्ड हिम फर्मली एट इट्स ग्रिप, वाटर उसके अंदर बैठ गया था। फाइनली 1 अक्टूबर, और अंत में उसने 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड टू एंजॉय इंस्ट्रक्टर इनलाइन स्विमिंग, उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी कि सिखाने वाले को बुलाने की कोशिश की ताकि वो स्विमिंग सीख सके। ही वेंट टू ए पूल, वो पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और हफ्ते में 5 दिनों प्रैक्टिस करता। एन आर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन। डगलस डिड सक्सीड इन हिज मिशन, और डगलस जो था अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम एक्सपर्ट स्विमर, और जो इंस्ट्रक्टर था, जो सिखाने वाला था, उसने उसको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस प्रैक्टिस 5 days ए वीक, उसको हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराता। इन आर ईच डे, 1 घंटा रोज़। ही पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, उसकी कमर में एक बेल्ट बांध देता। ए रोप वॉज अटैच विद ए बेल्ट, और एक रस्सी उसमें जुड़ी हुई होती। द रोप वेंट थ्रू ए पुली के द्वारा रस्सी बंधी हुई होती। ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ जाता तैरते हुए।
देन द इंस्ट्रक्टर टोट हिम हाउ टू एक्सहेल एंड इनहेल। इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया कि कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस ए स्विमर, और थोड़ा थोड़ा करके उसने उसको स्विमर बनाया। ही रिमेन विद डगलस फॉर अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने उसके साथ रहा इंस्ट्रक्टर। व्हेन ही फेल्ट दैट डगलस वाज एबल टू स्विम ऑल बाय हिमसेल्फ, जब उसको लगा कि वो खुद तैरने के लिए तैयार हो गया है, हिज वर्क वाज डन, उसका काम खत्म हो चुका था। थो डगलस वाज एबल टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, हालांकि पूल में डगलस तैर लिया करता था अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे। ही वॉज नॉट श्योर दैट द ओल्ड फियर हैड लेफ्ट हिज कम्प्लीटली, लेकिन उसको ऐसा नहीं पक्का नहीं मालूम था कि उसका डर हमेशा के लिए जा चुका था। ही हाउएवर वॉज एबल टू ओवरकम इफ इट इज़ रिपेयर्ड, क्या होगा अगर उसका डर वापस लौटे। देन ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है, वेंटवर्थ लेक का नाम है, झील का नाम है, वो वहाँ पर पहुँचा। ही डाइड ऑफ ए डॉक ऑफ ट्रिगर आइलैंड, और वो ट्रिगर आइलैंड पर जाकर पहुँचा, उसने वहाँ से छलांग लगाई। ही स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और वो तैरता हुआ 2 मील स्टैम्पैक्ट आइलैंड पर पहुँचा। ही यूज्ड ऑल द स्ट्रोक ही न्यू, और जो भी वो जानता था, जिस तरीके से तैरना जानता था, उसने इस्तेमाल किया। सीधा लेट के, उल्टा लेट के, साइड से लेट के। ओनली वंस द टेरर रिटर्न, एक बार उसका डर वापस पलटा। बट डगलस वाज एबल टू ओवरकम इट एट वंस, लेकिन वो जल्दी उसके डर से निकल गया। डर जब लौटता था उसका, तभी अपना सर पानी के अंदर डालता था, तब उसका डर वापस लौटता था, वरना नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टिल टेस्ट हिमसेल्फ, वो अब भी अपने आप को चेक करना चाहता था। सो डगलस वेंट टू वार्म लेक, तो इसलिए डगलस वार्म लेक पर पहुंचा। देयर ही स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वो वहाँ पर बहुत दूर दूर तक वहाँ पर लहरों में तैरा। द टेरर डिड नॉट अपीयर, उसका डर वापस नहीं आया। डगलस गेट आउट क्रॉव ऑफ विक्ट्री, और डगलस ने एक जीत की ज़ोर से चीख मारी। हिज टेरर ऑफ वाटर, हिज कंकेस्ट ऑफ इट गेव हिम एन इंसाइट इनटू द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसका पानी का डर और उसके ऊपर उसकी जीत, उसने उसको एक सबक सिखाया जीवन और मृत्यु के बारे में। ही हैड एक्सपीरियंस द फियर ऑफ डेथ एज वेल एज द सेंसेशन ऑफ डाइंग, उसने मृत्यु के बारे में, डर के बारे में पता चला, डर को महसूस किया और मौत की सिहरन महसूस की। ही फेल देयर इज़ पीस इन द डेथ, उसने महसूस किया कि मौत में शांति है। सो ही लिव्ड मोर इंटेंसिवली, और वो आगे जीने लगा। इन रियलिटी द ऑथर पुट ए डीप मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइटर ने हमें एक बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया है इस चैप्टर का। ओनली दोज हु हैव इनकाउंटर्ड स्टार्क टेरर, सिर्फ वो लोग जो डर से सामना कर चुके हैं, एंड कंकर्ड इट एंड अप्रिशिएट, और जो उसको जीत चुके हैं वही बात इसको समझ सकते हैं। इट स्ट्रेसेस द पॉइंट दैट ए मैन मस्ट इनकाउंटर ऑल ऑब्स्टेकल और टेरर्स इन हिज लाइफ विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसका कहने का मतलब था, यानी कि जो राइटर ने लेटर लिखा, यानी कि जो चैप्टर लिखा, इसमें एक बात समझाने वाली सिर्फ ये थी कि अगर हम अपनी मुश्किलों के सामने डट कर खड़े हो जाएं, अपने दिल को मजबूत बना लें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका सामना करें, द सक्सेस विल क्राउन हिम इन द एंड, तो हमें अंत में जीत ही मिलेगी। तो ये था आपका चैप्टर डीप वाटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।